नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टीवी 9। हमारा देश जो है स्वतंत्र हुआ 78 साल पूरा करके 19वां साल में जो है अब जो है वो प्रवेश कर रहा है और देश में जो है आज़ादी की धूम है। और देश में इस समय जो है अगस्त क्रांति की भी चर्चा हो रही है। इस अगस्त क्रांति की में पूर्णिया के स्वतंत्रता सेनानियों का भी अहम योगदान था। पूर्णिया के जो स्वतंत्रता सेनानी थे फणीश्वर नाथ रेणु, सतीनाथ बहादुरी, नरसिंह नारायण सिंह, असरफी लाल वर्मा, उन्होंने अगस्त क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी। जो नरसिंह नारायण सिंह थे, उन्होंने तो रानीपत्रा के समीप जो है अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे और जो रेलवे का पटरी जो है उसको उखाड़ दिया था। इसके अलावा जो एक देश भर में चर्चा हुई थी वो है सरसी थाना का, जहाँ सरसी थाना में उस समय जो है अंग्रेज़ों का अधिकार था और जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोग थे उन्होंने सरसी थाना को आग के हवाले कर दिया था। और इसमें जो है 3 अंग्रेज अफसर जो है वो जिंदा जल गए थे, जिसके बाद से जो अंधाधुंध गोली चली थी और उसमें जो हमारे देश के जो है 25 स्वतंत्रता सेनानी जो है शहीद हो गए थे। हम अभी खड़े हैं इस शहीद स्मारक पर, जो शहीद स्मारक में जो 25 स्वतंत्रता सेनानी जो शहीद हुए थे उनका यहाँ पर जो है नाम है। और कुल मिला के पूर्णिया में लगभग जो है 50 स्वतंत्रता सेनानी जो है वो जो है शहीद हुए थे और करीब 800 के आसपास जो है लोग जो है गिरफ्तार हुए थे। और 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जैसे ही ये सूचना पूर्णिया में आई और रेडियो पर जब उन्होंने सुना कि हमारा देश जो है स्वतंत्र हो गया है, तो पूर्णिया के जो झंडा चौक है, जो हृदय स्थली माना जाता है पूर्णिया का, वहाँ पर जो है काफ़ी कम लोगों को पता है कि देश में 2 ही जगह जो है वो 15 अगस्त नहीं बल्कि 14 अगस्त को जो है झंडा फहराया जाता है, जिसमें एक बाघा बॉर्डर है और दूसरा जो है पूर्णिया है। देश आज़ाद हुआ और रेडियो के माध्यम से यह प्रसारित हुआ कि अब हमारा देश स्वतंत्र हो गया है। तो वहाँ के जो लोग, स्थानीय लोग थे, जो ऊर्जा उनमें थी, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने वाले व्यक्ति अपने-अपने घर से निकलकर झंडा चौक पर एकत्रित हुए और वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज उन्होंने फहराया और पहली बार पूरे देश में पहली बार झंडा चौक पे, पूर्णिया के झंडा चौक पर रामेश्वर प्रसाद सिंह जी अपने वहाँ पर झंडा फहराया और वही परंपरा आज तक बनी हुई है। उनके पौत्र वहाँ पर अभी फहराते हैं और पूर्णिया के हर घर से लोग वहाँ पर एकत्रित होते हैं। मैं कई बार यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी बात किया कि ये राज्य का दर्जा दिया जाए इसे, और सरकारी व्यवस्था तो कुछ नहीं होती है। लोगों का जो वहाँ के मुख्य लोग हैं वो लोग अपने से ये व्यवस्था करते हैं, कहीं कोई सरकारी व्यवस्था नहीं होती है। कुछ लोग भट्टा झंडा चौक पर बैठ कर के ताश, शतरंज इत्यादि खेल रहे थे। वैसे ही समय में वहाँ पर एक मानिक दा थे, उनका रेडियो का दुकान था। उस रेडियो से यह आवाज़ आई कि अंग्रेज़ों ने इस देश को मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया और चले गए। यह संवाद सुनते के साथ वहाँ जितने लोग थे प्रायः सभी स्वतंत्रता सेनानी ही थे। सबों ने मिलकर के शमसुल हक नामक एक व्यक्ति था, उसका कपड़ा का दुकान था, उसके कपड़े के दुकान से झंडा लिया और आनन फानन में वहाँ झंडा फहरा दिया। तब से 1948 के बाद से पूर्णिया में झंडा फहराने का सिलसिला 14 अगस्त के मध्य रात्रि में चला आ रहा है। यह झंडा सिर्फ पूरे देश में 2 ही स्थान पर फहराया जाता है, एक बाघा बॉर्डर और दूसरा पूर्णिया का झंडा चौक। और इस दिन जब झंडा फहराया गया था उस दिन बगल में बंगाली टोला है, वहाँ से बंगाली की बहुत सारी औरतें शंखनाद करते हुए आरती की थाल लेकर करके झंडा तक चौक तक पहुँची थी और वहाँ पर झंडा फहराने का काम जारी हुआ। उन लोगों के लिए मैंने एक ऐसा काल था कि आज़ादी मिलेगी। सब यहाँ बैठे हुए थे। रात 12:01 में जैसे लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा किया कि भारत एक स्वतंत्र गणराज्य है, उसी वक्त श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह अधिवक्ता झंडा तोलन किए और वही उसी परंपरा को हम लोग निर्वहन करते आ रहे हैं। तो जैसे ही पूर्णिया में जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको जब पता चला है कि देश हमारा स्वतंत्र हो गया है, तो 14 अगस्त को रात्रि में जो है वहाँ झंडा फहराया गया और ये लगभग 78 साल से जो है ये परंपरा चलती आ रही है। पूर्णिया के लोग जो है झंडा चौक पर जमा होते हैं और बड़े ही उत्साह और गाजे बाजे के साथ जो है यहाँ पर जो है अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाते हैं। यहाँ पूर्णिया के लोगों की मांग है कि जो ये जो झंडोत्तोलन का यहाँ जो कार्य किया जाता है उसे जो है उत्तोलन का जो कार्य किया जाता है उसे राजकीय दर्जा दिया जाए।
इसकी मांग काफ़ी पुरानी है और यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने सदन में इसकी मांग भी रखी है और लगातार जो है आज से ही जो है यहाँ पर धीरे धीरे जो है कार्यक्रम चालू हो गया है। झंडा चौक पर जो है वो रंग रोगन का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है, उसे सजाने का संवारने का काम जो है शुरू हो चुका है। और ये जो कार्यक्रम है इसमें जो है पूर्णिया के जो लोग बाहर रहते हैं, खासकर ये 14 अगस्त को वो आते हैं पूर्णिया और झंडा चौक पर जो है हज़ारों की संख्या में लोग जो है जुड़ते हैं, जिसमें सांसद विधायक से लेके तमाम आला अधिकारी भी शामिल होते हैं और 14 अगस्त की रात्रि में ही जो है यहाँ झंडा फहराया जाता है। ये परंपरा जो है 78 साल से यहाँ चलता आ रहा है। हमारे देश से अंग्रेज़ तो चले गए मगर अंग्रेज़ के जाने के बाद जो है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भवन हैं जो अंग्रेज़ी हुकूमत की याद दिलाते हैं और जो यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने इस देश के आज़ादी के लिए जो है अपना प्राण न्यौछावर किया, उसके जगह जगह जो है उनका स्मारक बना हुआ है। और इस अगस्त में जो है अगस्त क्रांति जब मनाया जाता है तो लोग यहाँ पर जुड़ते हैं, जो आने वाली पीढ़ी है उनको जो है बताया जाता है किस तरह जो है हमारा देश जो आज़ाद हुआ और पूर्णिया के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने किस तरह से अपना बलिदान दिया था। पूर्णिया से TV9 के लिए मोहित पंडित।